हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, एज वी कैन सी कि डेटा टाइप से क्या समझ में आ रहा है। टाइप ऑफ, जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसमें किस तरीके का डेटा हम स्टोर करेंगे, क्या उसका टाइप होगा। कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, किस तरीके का उसमें डेटा स्टोर करेंगे, वही हमारा टाइप, डेटा टाइप्स होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कोई वेरिएबल मैंने बनाया x इक्वल्स टू 10। तो ये 10 हमारी क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया, इंट टाइप का। बाय डिफॉल्ट पाइथन में हम डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको असाइन कर देता है कि क्या इसका डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप हमारे 5 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर, दूसरा हमारा स्ट्रिंग्स, सी हमारा हो जाएगा लिस्ट, फोर्थ हमारा हो जाएगा टपल, एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा डिक्शनरी। इसको डी कर दो, ये ई। तो ये 5 टाइप के डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नंबर से। अब नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो नंबर्स के अंदर हमें 3 टाइप के डेटा मिलेंगे, 3 डेटा टाइप्स। सबसे पहला जो होगा हमारा वो होगा इंटीजर। दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे हम फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर हमारे क्या हुए, कोई भी इंटीजर वैल्यू 1 2 3 10, ये सारे इंटीजर है। बेसिकली जो होल नंबर है उनको इंटीजर बोलते हैं। होल नंबर में भी इंटीजर हमारे क्या होते हैं, साइंड इंटीजर होते हैं। साइंड, साइंड का मतलब क्या हुआ, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी कंसीडर्ड। एक इंटीजर में, एक तो ये हो गया हमारा इंटीजर। दूसरा टाइप जो होता है वो है बूलियन। अब बूलियन क्या है, बूलियन ट्रू एंड बूलियन फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। अब अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जो भी हमारी डेसिमल वैल्यू होती है 4.589, ये हमारा क्या हो गया। एक बार इसको सही से लिख लेते हैं, 4.89, ये हमारा एक डेसिमल हो गया। 5.821868, ये एक हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन से क्या हम समझेंगे, प्रिसीजन इज बेसिकली कि इस पॉइंट के बाद हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं। 5.1 2 3 4 5 6 7 2 1 8, तो ऐसे हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास प्रिसीजन होता है 15 डिजिट्स का। जिसका मतलब क्या हुआ, इस डेसिमल के बाद हम 15 डिजिट्स लिख सकते हैं, इतना हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं ए प्लस बी जे, जिसमें ए हमारा जो होता है रियल पार्ट होता है एंड बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और जे की वैल्यू होती है √(-1). तो अगर मुझे इसमें कोई नंबर, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसमें से मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो ए डॉट रियल करेंगे तो ये हमें रियल वैल्यू दे देगा। और अगर हम बी डॉट इमेजिनरी करेंगे तो ये हमें जो वैल्यू होगी, लेट से 5 + 2j, तो ये 5 वैल्यू हमें इसको मिल जाएगी और ये 2 वैल्यू हमें इसको मिल जाएगी। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। डेटा नंबर हमने पढ़ लिया, दूसरा डेटा टाइप पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं,
बेसिकली कोई भी नंबर डिजिट का कॉम्बिनेशन है, उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन इसकी देखेंगे, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। और एक सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं, स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ नोन कैरेक्टर्स। अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं, इसके क्लियर हो जाएगा। दैट इज लेटर्स हो सकते हैं उसमें, या फिर नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के, तो 1 2 3 ये एक मेरी स्ट्रिंग है। या फिर किसी का नाम सलमान @ ये हमारी एक स्ट्रिंग है। 4 2 5 सलमान, ये एक हमारी स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रिंग होती है। अब हम किसी अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मुझे किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है कि इस पे क्या वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? बेसिकली हर एक डिजिट का एक इंडेक्स होता है। ये 1 किस इंडेक्स पे है, 2 किस इंडेक्स पे है, 3 किस इंडेक्स पे है, या फिर एस किस इंडेक्स पे है, ए किस इंडेक्स पे है। अब अगर हम इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडेक्सिंग हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और जो दूसरी होती है वो हमारी होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमारी शुरू होती है 0 से और चलती है लेंथ -1। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से शुरू होती है, माइनस ऑफ लेंथ। अब एक एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं। लेट्स से मेरी कोई स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5, ये मेरी स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग अगर हम इंडेक्सिंग देंगे, तो 0 1 2 3 4, 0 से शुरू हुआ, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स थे, तो लेंथ माइनस वन, 0 से शुरू हुआ, लेंथ -1, यानी कि 5 - 1, यानी कि 4 तक गई। तो 0 से लेके 4 तक ये हमारा इंडेक्स हो गया। बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर हम इसको देंगे, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। जैसे कि हमने देखा था कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, -1 से देते हैं और माइनस ऑफ लेंथ तक जाता है। और हमारी लेंथ क्या है इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये -1 से लेके -5 तक जाएगा इसका इंडेक्स। ठीक है, इजी था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट कुछ नहीं, डेफिनेशन लिखते हैं पहले लिस्ट की। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ comma separated values of any data type between square brackets, या फिर और enclosed in square brackets। डेफिनेशन अगर हम पढ़े, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप, अगर इसको मैं देखूं, सबसे पहले क्या है, इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। वैल्यूज हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड है, एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप की, कोई भी डेटा टाइप की हो सकती है, एंड इंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बन है, बंद होती है। तो अगर हम एग्जांपल इसका देखते हैं,
तो क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू मेरी 1 सलमान, कोई भी वैल्यू हो गई, @125, ये हमारी वैल्यूज हो गई, कॉमा सेपरेटेड हो गई और इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एक लिस्ट का। इसकी इंडेक्सिंग भी हम दे सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3। 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू हमारी, 1 इंडेक्स पे सलमान वैल्यू है, 2 इंडेक्स पे @1 2 है एंड थर्ड इंडेक्स पे 5th वैल्यू है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्थ जो हमारा डेटा टाइप है, टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? सेम एज लिस्ट, बस एक पॉइंट बदल जाएगा। दीज आर ग्रुप ऑफ comma separated values of any data type enclosed in, बस ये एक पार्ट बदल बदल जाएगा, enclosed in parenthesis। क्या हो गया कि 1 2 सलमान खान 5, कोई भी वैल्यूज हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बस केस में इंक्लोज इन पैरेंथेसिस, तो हम इनको टपल्स बोलते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए वॉवेल हमारा ई, आई, ओ एंड यू, तो ये हमारा हो गया टपल्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि भाई मुझे लिस्ट भी सेम लग रही है, टपल भी, बस कॉमा ही का तो वो पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही तो सिर्फ डिफरेंस है। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। भैया ये आपने क्या बात लिख दी कि इम्यूटेबल क्या होता है? कुछ नहीं, दैट इज यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल। क्या मतलब हुआ कि आपने एक बार टपल डिफाइन कर दिया अगर, तो आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखा दो भैया तो बिल्कुल समझ आ जाए, दिखा देते हैं भाई। मेरे पास एक लिस्ट है ए इक्वल्स टू, जिसमें क्या है 1 5 2 4 एंड 8, ये वैल्यू। दूसरा एक टपल है जिसमें क्या है 1 2 4 8 5, ठीक है। अब लेट से ये एक वैल्यू है 1, जो अभी लिस्ट में क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ए, तो ये मुझे एज इट इज ये लिस्ट प्रिंट करा देगा। और अगर टपल प्रिंट कराऊंगा तो ये टपल भी एज इट इज प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, लेट से ए ऑफ इंडेक्स इसका क्या है 0 0 इक्वल्स टू 5 कर देता हूँ मैं, उसके बाद प्रिंट करता हूँ वापस से, तो ये मुझे जो नई अपडेटेड वैल्यू है वो देगा 5 5 2 4 तो मैंने क्या किया, इसकी एक लिस्ट को एक बार पहले जब डिक्लेयर किया, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो ये हमारा हो गया म्यूटेबल। इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर यही मैं टपल में करने की कोशिश करूंगा, ए ऑफ 0 बी ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा क्योंकि टपल्स की हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया इम्यूटेबल। समझ में आ गया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फिफ्थ डेटा टाइप, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? इट इज एन अनऑर्डर्ड, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ आप लिख सकते हैं, सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स।
अब ये एक नया कॉन्सेप्ट, की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, समझेंगे अभी। इनसाइड, एक बार डेफिनेशन लिख दूं पूरी, इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, क्या मतलब है इसका, एग्जांपल देख लेते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर है की वैल्यू क्या है, कि मेरे पास कोई की है 1, उसकी वैल्यू क्या है 1, कॉमा मेरे पास की है 2, उसकी वैल्यू क्या है 2, की है 3, उसकी वैल्यू क्या है 3। ये हमारी हो गई एक डिक्शनरी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। की है मेरे पास p, उसकी वैल्यू है 1, की है मेरे पास q, उसकी वैल्यू है 2, की है मेरे पास 3, उसकी वैल्यू है 4। ये एक हमारी डिक्शनरी हो गई। तो इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है भाई, समझ आ गया, एग्जांपल भी देख लिया हमने। एक चीज है इसमें, एक चीज नोट करने वाली है, जो क्या है, इन अ डिक्शनरी two keys can't have the same value। कि भाई एक दो की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कि 1 की वैल्यू भी 1 हो, 2 की वैल्यू भी 2 हो, या फिर p की वैल्यू भी 1 हो और q की वैल्यू भी 1 हो। एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि आपके पास भाई घर में एक ताला है, तो एक चाबी से खुलता है, वो दूसरा ताला है तो एक दूसरी चाबी आपके पास हो सकती है कि मास्टर की है, वो ताला उस मास्टर की से भी खुल जाएगा। लेकिन दो चाबी से आप एक ताला नहीं खोल सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो था डेटा टाइप्स के बारे में। हमने 5 डेटा टाइप्स पढ़े। नंबर्स में हमने पढ़ा नंबर जो इंटीजर्स होते हैं, साइंड इंटीजर्स 1 2 3। उसके बाद हमने पढ़ा बूलियन, ट्रू और फॉल्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हमारे डेसिमल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा लिस्ट के बारे में, डिक्शनरी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।